सब के बीच में एक वन नेशन वन पोल का एक सरप्राइज फैक्टर इंट्रोड्यूस हो गया है। अब इसमें एक कमिटी का भी गठन हो चुका है। आपको क्या लगता है वन नेशन वन पोल नियर फ्यूचर में, या मैं कहूं लोकसभा के चुनाव से पहले हो सकता है? देखिए, थियोरेटिकली स्पीकिंग एज ए सिटीजन वन नेशन वन पोल देश में था, और अगर वापस हो जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं। उससे कंट्री एज बिग एज आवर्स, हम लोगों ने देखा, अपना 10 साल का मेरा अनुभव ये है कि यू आर परपेचुअली इन इलेक्शन मोड। बट हैविंग सेड सो, देयर इज अ बिग बट, किस नियत से इसको किया जा रहा है एंड वेदर यू आर गिविंग ए ट्रांजिटरी पीरियड फॉर पीपल टू एडजस्ट टू इट और नॉट, दैट्स इंपॉर्टेंट। भाई, आपको जानकारी है कि आप ये वन नेशन वन पोल करने वाले, दूसरों को तो जानकारी नहीं थी। तो मुझे लग रहा है कि अगर सरकार खुले नियत से एक ट्रांजिटरी फेज बनाकर उस दिशा में बढ़े तो उससे बाई लार्ज कंट्री को फायदा है। क्योंकि 12 स्टेट तो ऐसे अगर ही हर हो सकते हैं। नहीं, वो तो ऑपरेटिव पार्ट है। मैं ये कह रहा हूं कि हर 6 महीने पे इलेक्शन होना देश के लिए राज्य के लिए, लोगों के नजरिए से वो सही नहीं है। और 25% इंडिया पोल्स एवरी ईयर, पिछले जो 10 साल का इतिहास है। तो अगर उसको वो 2 फेज में कर दें, अब क्या बिल लेकर आते हैं उसको देखना चाहिए। लेकिन एक बात यहाँ एक और जरूरी है। देखिए, मान लीजिए आप टेररिज्म के कंट्रोल के लिए बिल लाते हैं, तो बिल तो ठीक है, लेकिन अगर उस बिल की आड़ में आप किसी एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं तो नियत गलत है। तो अगर सही नियत से इसको किया जा रहा है और एक ट्रांजिटरी फेज दिया जाए ताकि सारे लोग, सारे स्टेक होल्डर्स इसमें मूव कर सकें, तो अल्टीमेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ये मूव देश के लिए अच्छा है। पर मैं आपसे पूछ रही हूं कि पॉसिबल है कि अप्रैल मई में वन नेशन वन पोल का फर्स्ट फेज हो जाए? नहीं, अगर हो तो मेरा अपना मानना है कि वो मार्च से पहले होना चाहिए। इसलिए कि एक बहुत छोटी सी बात है जो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं कि जो ये अप्रैल मई में चुनाव होते हैं उसकी वजह से करीब किसी भी सरकार का जो चुनकर आती है उसके 6 महीने निकल जाते हैं। फिर आपको एक सप्लीमेंट्री बजट पेश करना पड़ता है, सरकार बनती है, और पहला पूरा 3 से 4 महीना बर्बाद हो जाता है उसमें। अगर ये इलेक्शन आप फरवरी में कंप्लीट करा लें लोकसभा के, तो उसका बहुत बड़ा फायदा ये है कि आप नए वित्तीय वर्ष में बिल्कुल जिस सरकार को भी मैंडेट मिले, जिस पार्टी को, वो उसके पास पूरा समय है काम करने के लिए। और मौसम के हिसाब से भी अप्रैल और मई जो है वो बहुत सुटेबल मौसम नहीं है। हम लोग कैंपेन में भी रहे हैं, देखा है, बड़ा हॉस्टाइल बहुत दिक्कत होती है। और फरवरी मार्च पब्लिक के लिए भी, हाँ, उसमें एक जो विषय आता है कि मार्च में कुछ एग्जाम्स होते हैं बच्चों के, अगर उसको देखकर आप जनवरी फरवरी में करा लें। मेरा ये अपना व्यक्तिगत विचार है कि देश में अगर देश भर पे चुनाव हो रहा है तो जनवरी फरवरी इज द बेस्ट टाइम, बोथ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्लाइमेट एज वेल एज व्यवस्था के हिसाब से कि सरकार आ गई, नई सरकार बन गई और उसको अप्रैल से एक काम करने का सीधा 5 साल मिल गया।